तो ये क्वेश्चन आपका 2017 में आया था 15 मार्क्स का। क्वेश्चन कहता है यूजिंग काउंटर इंटीग्रल मेथड प्रूव दैट 0 to infinity x sin mx डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 ई की पावर माइनस एम ए। तो इस तरह के इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए हम पहले एक अलग इंटीग्रेशन अज्यूम करते हैं। अज्यूम दैट इंटीग्रेशन आई is equal to integration over a curve C of the function z e की पावर iota mz डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। और जो हमारी कर्व C है, अगर हम उसकी बात करें तो कर्व C हमारी क्या है बेटा? अगर मैं मानूं दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस, then from minus infinity to plus infinity, then ये कर्व हमारी है C1 and this curve is C2 and C is C1 plus C2, whereas from minus infinity to plus infinity on the real x-axis and a semicircle जिसकी जो रेडियस है that is almost equal to infinity. नाउ अपना जो इंटीग्रेशन आई है उसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ओवर C1 ऑफ f ऑफ z dz प्लस इंटीग्रेशन ओवर कर्व C2 f ऑफ z dz। नाउ अगर मैं C पे बात करूं बेटा, C1 पे, तो C1 पे हमारे z की वैल्यू क्या है? इसे रियल एक्सिस, तो यहाँ पे आपके पास C1 पे अगर मैं बात करूं तो C1 पे z की वैल्यू सिर्फ x है। तो दिस इंटीग्रेशन कैन बी रिटन एज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x e की पावर आइटा mx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स एंड और C2 एंड फंक्शन z e की पावर आइटा mz डिवाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dz. Now clearly z is infinity. In that case, this function goes to 0. So we only left with this. और इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं, इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं that must be equal to from minus infinity to plus infinity x cos of mx plus iota sin of mx dx divide by x square plus a square. This is my first equation. Now again come to the integration I and using the residue integral theorem. So we can say I, which is integration over the curve C of function fz dz is equal to 2 pi iota summation of all the residue inside the curve C. Now रेजिड्यू निकालने से पहले अपने को निकालने पड़ेंगे कि आपका जो फंक्शन fz है उसके पोल कहाँ कहाँ पे है। तो फॉर पोल, पोल वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे आपका फंक्शन इन्फिनिटी बनता है। इट मीन्स फॉर द पोल योर जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इसके दो रूट आएंगे इस केस में। एक रूट आपका आएगा z1 इज इक्वल टू प्लस आइटा ए और सेकेंड आपका रूट आएगा z2 इज इक्वल टू माइनस आइटा ए। दोनों ही पोल्स हैं इस फंक्शन के, लेकिन दोनों पोल्स में से जो आपका सेकेंड पोल है दिस फंक्शन lies outside the curve C. This pole lies outside C. तो हमें इस पे रेजिड्यू नहीं निकालना है। तो हमें रेजिड्यू किस पे निकालना है? हमें रेजिड्यू निकालना है Z1 पे। Now for रेजिड्यू, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका जो ये
पोल है z1 इक्वल टू आईटा ए, इसका ऑर्डर 1 है। और अगर आपके पास ऑर्डर 1 हो तो फंक्शन का रेजिड्यू निकालने का जो तरीका है हमारे पास वो इस तरह से होता है, रेजिड्यू एट पॉइंट z to z1 of function fz is simply equal to limit z tends to z1 z minus z1 into f of z। तो अगर इस केस में हम निकालते हैं रेजिड्यू हमारे फंक्शन का, सो दिस इज नथिंग बट लिमिट z tends to z1 z minus z1, और जो हमारा फंक्शन fz है उसको लिखा जा सकता है z e की पावर आईटा mz डिवाइड बाई z माइनस z1 इंटू z माइनस z2। क्लियरली z माइनस z1 से z माइनस z1 कैंसिल हो जाएगा आपका, और अगर आप z को z1 रखते हो देन दिस कम्स आउट टू बी z1 e की पावर आईटा m z1 डिवाइड बाई z1 माइनस z2। तो वैल्यू पुट करते हैं बेटा z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, z1 की वैल्यू आईटा ए, सो दिस बिकम्स आईटा ए e की पावर आईटा m आईटा ए डिवाइड बाई z1 की वैल्यू आईटा ए है और z2 की वैल्यू माइनस आईटा ए है, फिर टोटल मिलके बन जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ आईटा ए। यहाँ पे देखो आईटा ए से आईटा ए कैंसिल एंड आईटा स्क्वायर इज -1, इन दैट केस this become e की पावर minus ma divided by 2. Now using residue theorem we can say our integration I is equal to 2 pi iota e की पावर minus ma by 2, and which can be written as pi iota e की पावर minus ma. That is your second equation. Now if you compare first and second equation, तो आप देखोगे कि जो सेकंड इक्वेशन है उसमें सिर्फ इमेजरी टर्म है, तो इमेजरी इज इक्वल टू इमेजरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड द रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो अगर हम कंपेयर करते हैं देन वी कैन सिंपली से आवर इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और फंक्शन क्या था हमारा आई जो हमने ऊपर सोल्व किया था, दैट इज सिंपली दिस वन। नाउ इसका इमेजरी पार्ट क्या है बेटा, इसका इमेजरी पार्ट है आईटा एक्स साइन एम एक्स। सो इमेजरी पार्ट में लिख रहा हूं सिर्फ यहाँ पे, दैट इज एक्स साइन एक्स, सॉरी एक्स साइन एम एक्स, एक्स साइन एम एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, and that must be equal to the pi times e की पावर माइनस m। ना ये जो आपका फंक्शन दिख रहा है आपको, दिस फंक्शन इज इवन इन नेचर, और अगर आपके पास ये इवन फंक्शन है देन वी नो फॉर इवन फंक्शन, अगर आपके पास इवन फंक्शन होता है तो माइनस ए टू ए अगर आपके पास लिमिट होती है फंक्शन की एफ एक्स टी एक्स, देन दिस मस्ट बी इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a fx dx given that function fx is even. Even this is equal to 0 if your function fx is odd. और अगर ये चीज हम यहाँ पे लगाते तो हम क्लियरली कह सकते थे कि आपके पास x cos mx divided by x square plus a square is a odd function, so this is definitely going to be true. हम यहाँ से भी सोल्व कर सकते थे, पर anyway now we come to this point, so we can write now 2 times of 0 to infinity x sin of mx divided by x square plus a square into dx is equal to pi e की पावर minus ma, and that also implies that 0 to infinity x sin mx divided by x square plus a square dx is simply pi by 2 e की पावर minus ma, और हमें यही प्रूव करना था।
थैंक यू।